जिसका नाम है ज्योतिष कैसे सीखें। आज इस कार्यक्रम में आप सभी को मैं बताऊंगा कि कुंडली के सभी भावों में फल क्या होते हैं और ये उस श्रृंखला का जो कुंडली के सभी भावों के फल हैं उस श्रृंखला का ये दूसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं और हम ये जानते हैं कि किस भाव से क्या क्या विचार करते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में जो पिछला हमने वीडियो दिया था उस पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक में हम किस किस चीज़ का और क्या क्या विचार करते हैं। आज हम उसके आगे ये देखेंगे कि कुंडली में सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव में आप किस किस चीज़ों का विचार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सातवें भाव को। सातवां भाव आपकी कुंडली का लग्न भाव जो होता है उसके ठीक सामने का भाव होता है, ठीक है। और सातवें भाव से आप अक्सर जो चीज़ों का विचार करते हैं उसमें जो प्रमुखता से आते हैं, प्रमुखता से आपके पास विवाह, आपके जीवन साथी का स्वभाव, आपका पार्टनरशिप कैसा होगा, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। लेकिन सातवें भाव से हम जिन चीज़ों का विचार करते हैं उसमें भी जो पहला है वो आपके पहले विचार में आपके सामने प्रस्तुत है कि आप इसके विवाह सुख, शैया सुख, जीवन साथी के स्वभाव, आपका व्यापार कैसा होगा, आप अपने व्यापार को भी देख सकते हैं। सातवें भाव से आपके पार्टनरशिप को भी देखा जाता है। सातवें भाव से आपके दूर जो बसने का प्रवास योग है, जो लोग प्रवासी हो जाते हैं उन प्रवासियों का यानी जो विदेश गमन करते हैं उन विदेश गमन को भी देखा जाता है। और सप्तम भाव से आप कोर्ट कचहरी का भी विचार करते हैं। सप्तम भाव से आपके विवाह का विचार होता है। सप्तम भाव से आपके पति पत्नी का विचार होता है। सप्तम भाव आपके वाणिज्य का कारक है, क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापार का कारक है, इसलिए आपके क्रय विक्रय और आपके पार्टनरशिप से आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी साझेदारी कैसे चलेगी। आपके अंग में अगर देखा जाए तो ये मूत्राशय को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके गुप्त रूप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब चीज़ों से हम सातवें भाव का विचार करते हैं। अगर आप मुंडेन ज्योतिष की बात करते हैं, मैदनी ज्योतिष की बात करते हैं, तो उस मैदनी ज्योतिष में आप ये देखते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप जो विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे या हम युद्ध की स्थिति हमारी कैसे बनती है, ठीक है, इसका भी विचार इस सप्तम भाव से हम करते हैं। आठवें भाव को शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं, जो भी मेरे नए दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपया अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा, यानी कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आपके समक्ष आ जाएगा। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आप सभी से ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपने ये देखा होगा कि आप विचार करते हैं। आइए विचार करते हैं अब आठवें भाव की तरफ। आठवें भाव से जो कि आपके लग्न से यानी जो आपका लग्न होता है, आपका जो प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव से 8 नंबर आगे चलने पर आपका आठवां भाव आता है। और उस आठवें भाव से मुख्य रूप से आपके आयु का विचार होता है, आपके मृत्यु के कारण का विचार होता है, आपके गुप्त धन का विचार होता है, आपके रिसर्च का विचार होता है, जो कि आपका रिसर्च कैसा होगा, आप रिसर्च कैसा करेंगे, इसका विचार भी हम लोग अष्टम भाव से करते हैं, ठीक है। आपके जातक की स्थिति क्या होगी, आपके ससुराल के जो पति का धन होता है, जब पत्नी का धन होता है, उस पति या पत्नी के धन को भी हम लोग जो है अष्टम भाव से विचार करते हैं। तो मुख्य रूप से ये आयु निर्धारण का भाव होता है। इससे जातक के दुख, जातक की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, मानसिक क्लेश कैसा होगा, इसका विचार करते हैं। अगर हम अंगों पर जाते हैं तो आप उससे उसके जननांगों का विचार करते हैं। अचानक से होने वाली घटना, क्योंकि जो आठवां घर है, आठवां घर आपकी अकस्मात चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो अचानक से आने वाले संकट होते हैं वो भी इस आठवें घर से देखे जाते हैं।
जो दूसरा और मेन रीज़न है, जो कि आपने सभी ज्योतिषियों के मुख से सुना होगा कि इससे आपकी आयु, आपकी मृत्यु और आपकी मृत्यु किस कारण से होगी, इसका विचार करते हैं। ये आठवां भाव आपके गुप्त रहस्यों का, गुप्त चीज़ों का भी भाव होता है, इसलिए आपके गुप्त धन कैसे होंगे इसका भी विचार इस भाव से होता है। अष्टम भाव से आपके उत्तराधिकारी का भाव होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अष्टम भाव को बीज भी माना जाता है। तो आपके उत्तराधिकारी कौन होंगे, यानी आपकी जो उत्तराधिकार जिसको मिलेगा, आपके कुटुंब का उत्तराधिकार कौन संभालेगा, इसका भी विचार हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से आप स्वयं के द्वारा जो अर्जित मकान होता है, स्वयं के द्वारा जो अर्जित चीज़ें होती हैं, उसका भी विचार यहाँ से किया जाता है। मकान हम लोग विचार करते हैं, उस मकान का, भवन का, सुख का, वाहन का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है, लेकिन अष्टम भाव से जातक के स्वयं द्वारा अर्जित मकान की भी स्थिति की गणना की जाती है। जातक की स्थिति कैसी होगी, जातक के ससुराल का पक्ष कैसा होगा, इसका विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव आपके दुर्घटना का भी कारक होता है, क्योंकि अष्टम भाव आपकी मृत्यु का कारक है, इसलिए सहज होने वाली, जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, वो दुर्घटना कहलाती है। तो दुर्घटना का भी विचार हम करते हैं। आपके ऊपर सजा होगी, आपके ऊपर लांछन लगेगा, या किस तरीके का आपका कारक, जो वहाँ पर बैठा हुआ ग्रह है, जो उसका कारकत्व डिसाइड करता है, वो आपके दुर्घटना, सजा और लांछन को भी डिसाइड करता है। फिर आपका नौवां भाव, नौवां भाव आपके लग्न से नौवां स्थान को माना जाता है। नौवां भाव प्रायः जो है आपके धर्म को, आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव आपके भाई की पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव आपके दूसरे विवाह को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए जानते हैं कि हम नवम भाव से किस किस चीज़ का विचार करते हैं। तो नवम भाव से हम लोग विचार करते हैं, वो सबसे पहला काम तो चूँकि ये धर्म का भाव है, इसलिए आपकी आध्यात्मिक रुचि किस में है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति कहाँ से होनी है, इसका विचार हम नवम भाव से करते हैं। आपके भाग्य, जो भी आपके भाग्य भाव में ग्रह होते हैं, वो आपके भाग्योदय में कारक होते हैं, इसलिए हम भाग्योदय का विचार भी आपके भाग्य भाव से करते हैं। इसको भाग्य भाव, नवम भाव को भाग्य भाव माना गया है। आपका प्रदेश गमन, जो आप जो है प्रदेश, एक होता है विदेश, विदेश यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, वो भी एक विदेश की कहलाया। लेकिन प्रदेश गमन यानी प्रदेश, यानी जो आपकी लॉन्ग दूरी होती है, जो आपकी लॉन्ग जर्नी होती है, जिसको हम लंबी दूरी की यात्रा बोलते हैं, जिसको हम समुद्री जहाज़ की यात्रा बोलते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं कि वे व्यक्ति 7 समुद्र पार चला गया, तो उस व्यक्ति के जाने का भी निर्णय हम लोग नवम भाव से करते हैं। 12वें भाव से हम लोग विचार करते हैं उस व्यक्ति के जो है प्रदेश में बसने का, लेकिन प्रदेश जाएगा या नहीं जाएगा, इसका विचार हम लोग नवम भाव से करते हैं। नवम भाव आपके धर्म का है। नवम भाव आपके तीर्थ यात्रा का भी कारक है। नवम भाव चूँकि 5वें से 5वां, आपका पंचम भाव जो है वो आपकी संतान का भाव होता है, और संतान से 5वें से 5वां होने की वजह से आपके संतान का भाग्य भी डिसाइड करता है। ये जातक या जातिका के साला साली को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सप्तम भाव से तीसरा भाव हो जाता है, इसलिए ये उसके जातक के या जातिका के जो देवर होते हैं, या जातक के जो साला साली होते हैं, उनका विचार करते हैं। व्यक्ति के जो वैराग्य है, व्यक्ति के मन में अगर वैराग्य आता है, तो इसी नवम भाव से ही उसको भी देखा जाता है। अगर हम देश काल और परिस्थिति के हिसाब से देखें, तो आयात और निर्यात का विचार हम इस नवम भाव से करते हैं। नवम भाव से आपके यश, ख्याति, आपके सार्वजनिक जीवन, आपका भाग्योदय, आपका पुनर्जन्म, योजना विकास का कार्य, आपके न्यायालय से संबंधित कार्य, ये जो भी कार्य होते हैं, इनका भी विचार हम नवम भाव से करते हैं। अब हम बात करेंगे दसम भाव की। देखिए, दसम भाव वो मुख्यतः कर्म का भाव माना जाता है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दसम भाव से, यानी दसम भाव जो कारक है आपका कर्म का, उस कारकांश जो उसका कारक बनते हैं, वो कहाँ कहाँ जा कर के बैठते हैं, और उसमें कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो दसम भाव का जो कारक होता है, दसम भाव का कारक, अगर कालपुरुष की कुंडली में आप देखते हैं, तो दसम भाव में 10 नंबर आता है। दसम भाव का कारक मंगल को माना जाता है।
ठीक है, सॉरी शनि को माना जाता है। दसम भाव का कारक शनि को माना जाता है। शनि को क्यों माना जाता है? क्योंकि दसम भाव में 10 नंबर में वो मकर राशि है, मकर राशि शनि की राशि है, तो कर्म का कारक शनि को माना जाता है। ठीक है, दसम भाव से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं? दसम भाव से हम विचार करते हैं आपके पद प्रतिष्ठा का। दसम भाव से हम विचार करते हैं कि आपके वास का नेचर कैसा होगा। दसम भाव से हम विचार करते हैं कि आपको समाज में कितना सम्मान मिलेगा। दसम भाव से आपकी कार्य क्षमता का भी डिसीजन होता है। आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, इसका भी निर्धारण दसम भाव से होता है। आपको शासन से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी विचार हम दसम भाव से करते हैं। आपका जो स्तर, सामाजिक स्तर या जो प्रशासन के लेवल पर आपका स्तर रहेगा, उस स्तर का भी विचार हम दसम भाव से करते हैं। अगर शारीरिक अंगों की बात की जाए तो घुटनों के दर्द का, जो घुटनों के दर्द आपका विचार करते हैं, घुटनों के दर्द का विचार इस दसम भाव से किया जाता है। मतांतर में कहीं कहीं नवम भाव से आपके पिता का विचार किया जाता है, लेकिन मतांतर में कहीं कहीं दसम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। अगर आप फल दीपिका को पढ़ेंगे या जो है वाराह संहिता को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका विचार, जो पिता का विचार है, वो दसम भाव से किया जाता है। दसम भाव आपके राज्य का कारक होता है। दसम भाव आपकी सफलता का, आपके मान सम्मान का कारक होता है। दसम भाव आपके सार्वजनिक जीवन का भी कारक होता है। ठीक है, और दसम भाव आपके घुटने का दर्द और घुटने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखते हैं, आपके देश की संसद कैसी है, विदेशों से उसके व्यापार, आपके देश के व्यापार कैसे हैं, आपका आयात निर्यात भी इस भाव से देखा जाता है। ठीक है, और अगर कोई जनता विद्रोह करती है, क्योंकि जनता, आपका चतुर्थ भाव जनता होती है, और जनता से सामने का घर जो है दसम भाव होता है, और दसम भाव जनता के विद्रोह, जनता का मन होता है अगर चतुर्थ भाव, तो जनता के विद्रोह का कारक क्या है, वो आपके दसम भाव से विचार किया जाता है। तो यानी जनता में अगर कोई विद्रोह आता है तो इसका भी विचार हम दसम भाव से करते हैं। फिर आते हैं एकादश भाव पर। एकादश भाव को हम लाभ भाव के नाम से भी जानते हैं। एकादश भाव है क्या? एकादश भाव आपके लग्न से 11वां भाव होता है। आपके लग्न से अगर 1, 2, 3 करते हुए कालपुरुष की कुंडली पर गिनते हुए जाएं तो आपके 11 नंबर की राशि बनती है एकादश भाव। इसीलिए 11 नंबर पे होने की वजह से उसको एकादश भाव बोलते हैं। और एकादश भाव के कारक भी शनि होते हैं कालपुरुष की कुंडली में। और एकादश भाव से विचार किसका किया जाता है? एकादश भाव आपका मेनली लाभ भाव होता है, वो आपका आय भाव होता है। आपकी आय कैसी हो और आपके आय के कितने साधन बनेंगे, इसका विचार आपके 11वें भाव से किया जाता है। लेकिन इसके अलावा 11वें भाव से आपका विचार किया जाता है कि आपके मित्र कैसे होंगे, आपकी बहू कैसी होगी, आपका जमाई कैसा होगा, आपको जो भेंट या उपहार या जो गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, वो मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरीके के मिलेंगे, इसका भी विचार आपके 11वें भाव से होता है। मैंने पहले ही बताया कि 11वें भाव से आपके लाभ का विचार होता है, आपके आय के तरीके का विचार होता है। अगर अंगों पर आप जाएं, मनुष्य के अंगों पर, तो 11वां भाव आपकी पिंडलियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 11वें भाव से आपके जो सामाजिक स्तर है आपका, आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो देखी जाती हैं। तीसरे भाव से आपकी आकांक्षाएं देखी जाती हैं और उस आकांक्षाओं की इच्छा पूर्ति जो है वो आपके 11वें भाव से देखी जाती है। आपका सामाजिक उन्नति कितनी होगी, ये भी हम दसम भाव और 11वें भाव को मिला करके विचार करते हैं। आपके ज्येष्ठ भाई, आपके बड़े भाई का विचार भी इस 11वें भाव से होता है। आपको किसी रोग से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये छठे से पंचम भाव है। ठीक है, और आप जानते हैं कि पंचम भाव को धर्म भाव भी माना जाता है। अगर एक तरीके से आपको कालपुरुष की कुंडली में देखें तो उसको धर्म भाव भी माना जाता है। ठीक है, और छठे घर से, अगर आप छठे घर से विचार करें तो ये छठे घर से छठा घर होता है। ठीक है, तो छठे से छठा होने की वजह से रोग से मुक्ति का भी विचार, कि आपको अपने रोग से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका विचार भी इस 11वें भाव से, एकादश भाव से किया जाता है। अगर हम शारीरिक युक्तियों की बात करें तो ये आपके कान को भी रिप्रेजेंट करता है, ये आपके टखने को भी रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी कुंडलियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से बात करें, आपके देश काल परिस्थिति की बात करें, तो ये आपके
जो ई कॉमर्स आपकी जो कॉमर्शियल जो है चीज़ें होती हैं, जो कॉमर्शियल व्यापार होते हैं, जो बड़े उद्योग, लघु उद्योग, जो बड़े उद्योग देखे जाते हैं वो आपके इसी भाव से देखे जाते हैं। तीसरे भाव से आपके लघु उद्योग देखे जाते हैं और 11वें भाव से आपके बड़े उद्योग देखे जाते हैं। तो आपका जो व्यापार कैसा होगा, आपके देश का व्यापार कैसा होगा, आपके वाणिज्य कैसी होगी, उसका कॉमर्स में कितना इंडस्ट्रियल है, कितना रोल है, इसका विचार भी आपके इस 11वें भाव से किया जाता है। आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आपके देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, आपके देश को पर राष्ट्रों से लाभ होगा या नहीं, दूसरे राष्ट्रों से इसको लाभ मिलने की उम्मीद है या नहीं, इसका विचार भी हम लोग 11वें भाव से करते हैं। द्वादश भाव, 12वां भाव। 12वें भाव को मेनली हम लोग समझते हैं कि ये व्यय भाव है। व्यय भाव यानी जो आपने कमाया उसका व्यय करना, ठीक है। तो आप 12वें भाव को अगर आप ध्यान से देखें तो 12वां भाव आपके लग्न से, ठीक है, आपके लग्न से 12वां भाव होता है, ठीक है, लग्न से वो 12वां भाव होता है। तो द्वादश भाव से हम लोग निम्नलिखित चीज़ों का विचार करते हैं। किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, आइए समझते हैं। हम विचार करते हैं सबसे पहले 12वां भाव आपके कर्ज को रिप्रेजेंट करता है, आपका लॉस, आपको कितना नुकसान होने वाला है, इसको रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव आपके संन्यास को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव सैया सुख का भी भाव है। 12वां भाव आपके गुप्त शत्रुओं को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो आपके छठे से 7वां घर होता है। आपके शत्रुओं का विचार किया जाता है, वो किया जाता है छठे भाव से। और आपके गुप्त शत्रु यानी जो छुपे हुए शत्रु हैं वो कितने होंगे, इसका विचार आपके 12th हाउस से किया जाता है। आपके 12th हाउस से आपकी आत्महत्या का विचार किया जाता है। कोई मनुष्य आत्महत्या कर सकता है या कैसा है उसकी स्थिति बन सकती है, उसकी मना स्थिति कैसी है, इसका विचार हम जो है 12वें भाव से करते हैं। आपके जेल की यात्रा, जो आपकी जेल में यात्रा करते हैं, जब आप कोई मनुष्य कहता है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, उसका विचार भी हम लोग 12th हाउस से करते हैं। राज्य आदि से दंड, जो राज्य से दंड मिलने की उम्मीद होती है जिनको, उनका विचार भी हम लोग इसी भाव से करते हैं। उस गुप्त शत्रुओं का, आपके विदेश यात्रा का, चूँकि विदेश यात्रा का भी भाव है, आपके विदेश सेटलमेंट का भी भाव है। 12th हाउस आपके विदेश सेटलमेंट का भाव है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि 12वां भाव आपके मोक्ष का कारक होता है, इसलिए 12वें भाव से आप किसी व्यक्ति की असफलता देखते हैं। अगर आपको देखना हो किसी व्यक्ति के अंदर त्याग कितना है, कोई व्यक्ति कितना संतोषी प्रवृत्ति का है, वो भी आप 12th हाउस से देख सकते हैं। अगर आप अंगों की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके नेत्र, खासकर आपका बायां नेत्र, ठीक है, आपके बाएं नेत्र की स्थिति क्या होगी, आपके बाएं नेत्र पे कैसा असर आएगा, इसकी भी जांच हम लोग 12th हाउस से, 12वें भाव से करते हैं। अगर आप अब देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि कुटुंब, आपका जो सेकंड हाउस होता है वो कुटुंब का हाउस होता है, और कुटुंब के हाउस से अगर आप इसको जोड़ें तो कुटुंब के हाउस से ये 11वां होता है। यानी कुटुंब से जो मिलने वाला लाभ या तनाव, जो जिसको आप बोलते हैं कुटुंब से मिलने वाला तनाव है, ये 12th हाउस से देखा जाता है। आपका दुर्भाग्य 12th हाउस से देखा जाता है। आपका 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल को, तो आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे या नहीं होंगे या कैसे होंगे, इसका भी विचार हम लोग 12th हाउस से करते हैं। आपकी बदनामी देखी जाती है, आपके भोग विलास का साधन, क्योंकि ये सैया सुख को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपके अंदर भोग विलासिता कितनी है, आप भोग विलास कितना कर पाएंगे, इसका विचार भी हम लोग 12th हाउस से करते हैं। तो हम लोगों ने आज की डेट में समझा, आज के इसमें ये जाना कि 7th हाउस से लेकर के 12th हाउस तक के भावों से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। अब आगे आने वाले समय में आपको मैं ये दिखाऊंगा या ये पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जो राशियां हैं उन राशियों का क्रम कैसा है, और जो भाव हैं उन भावों में कौन सी राशि उच्च होती है और कौन सी राशि नीच की होती है, और कौन सी राशि कितनी डिग्री पर जाकर के उच्च होती है और कितनी डिग्री पर जाकर के नीच की राशि होती है। ठीक है, तो इंतज़ार करें आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले एपिसोड में बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को एक बार पुनः
दिल से धन्यवाद, दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी लोगों से एक बार पुनः मैं ये निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने जो भी जानने वाले हैं उनके पास मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो इस के माध्यम से मैं अपने फेसबुक के पेज का भी लिंक, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक, यूट्यूब का भी लिंक और जो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। और आप वहां पर जा कर के किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ करके ज्योतिष निःशुल्क सीख सकते हैं। इस सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।